इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हल्काबंदियों की इब्तिदाई फहरिस्त जारी कर दी। साबिक फाटा की कौमी असम्बली में सीटें खत्म। कौमी असम्बली की जनरल सीटों की तादाद 266 हो गई। कराची के लिए कौमी और सूबाई असम्बली की सीटें बढ़ गईं। कौमी असम्बली की एक सीट का इजाफा। कराची से मजमूई नशिस्तें 22 हो गईं। सांगड़ की कौमी असम्बली में एक नशिस्त कम। कौमी असम्बली में रावलपिंडी की सीटें 7 से कम होकर 6 कर दी गईं। चकवाल की 2 से 1 सीट हो गई। गुजरावाला की नशिस्तें 6 से कम होकर 5 हो गई। गुजरावाला एक नशिस्त हाफिजाबाद के साथ मिलाकर बनेगी। मुजफ्फरगढ़ की सीटें 6 से कम होकर 4 रह गई। डेरा गाजी खान की सीटें 4 से कम होकर 3 हो गई। कौमी असम्बली में नए जिला कोटअद्दू की 2 सीटें होंगी। नए जिला वजीराबाद और तौसा की एक नशिस्त। जिला मरी की रावलपिंडी के साथ मिलाकर कौमी असम्बली में एक नशिस्त होगी। जिला तलगंग की चकवाल के साथ मिलाकर एक सीट मुकर्रर। कौमी असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा की 45 नशिस्तें होंगी। पंजाब से 141 और सिंध से 61 होंगी। बलूचिस्तान से 16 और वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद की कौमी असम्बली में 3 सीटें होंगी। पंजाब में सूबाई असम्बली की 297 नशिस्तें होंगी। सिंध की सूबाई असम्बली की 130 नशिस्तें होंगी और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 115 नशिस्तें होंगी। सिंध असम्बली के लिए 3 सीटों के इजाफे से कराची की मजमूई नशिस्तें 47 हो गई। सिंध असम्बली में सांगड़, खैरपुर और ठट्टा की एक एक नशिस्त कम हो गई। बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली के नशिस्तों की तादाद 51 कर दी गई। इब्तिदाई हल्काबंदियों पर एतराजात आज से दायर हो सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नए जिला बाजोड़ की 4 सीटें। जिला खैबर की 3 सीटें होंगी। नए जिला महमद कुरम शमाली वजीरिस्तान की 2-2 सीटें। जिला औरकज़ई, जिला अपर जनूबी वजीरिस्तान और जिला लोअर जनूबी वजीरिस्तान की 1-1 सीट मुकर्रर। असम्बली में पेशावर की एक नशिस्त कम हो गई। 14 से 13 सीटें रह गईं। हंगू की भी एक नशिस्त कम, सिर्फ 1 सीट रह गई। सवात और शांगला की 1-1 सीट बढ़ गई। सवात की असम्बली में नशिस्तें 8 हो गईं। शांगला की सीटें 3 हो गईं। पंजाब असम्बली में रावलपिंडी और गुजरावाला की 2-2 सीटें कम हो गई। चकवाल और सियालकोट की 1-1 सीट कम हो गई। मुल्तान लोधरा की भी 1-1 सीट कम कर दी गई। मुजफ्फरगढ़ की 4 कम और डेरा गाजी खान की 2 नशिस्तें कम हो गई। गुजरात और कसूर की पंजाब असम्बली में 1-1 सीट बढ़ गई। खुशाब, बक्कर, बहावल नगर और राजनपुर को भी 1-1 नशिस्त इजाफी मिल गई। नए जिला कोटअद्दू की पंजाब असम्बली में 30 सीटें होंगी, जबकि वजीराबाद और तौसा की 2 नशिस्तें मिलेंगी। जिला मरी और जिला तलगंग की भी 1-1 नशिस्त होगी। आशूब चशम की वबा के बाइस पंजाब के तमाम स्कूल 4 रोज के लिए बंद। इतवार की हफ्तावार छुट्टी के बाद सोमवार को दोबारा स्कूल खुलेंगे। तमाम स्कूलों के बाहर बच्चों को दाखिले के वक्त उसातिज़ा चेक करेंगे। मौसम नकवी ने हदायत की कि जिन बच्चों में आशूब चशम की शिकायत हुई उनको वापस घर भेज दिया जाए। पंजाब भर में आशूब चशम से अब तक 74,000 से जायद मरीज रिपोर्ट हो चुके। गुज़श्ता 24 घंटों में सूबे भर में 9,000 के करीब मरीज रिपोर्ट हुए। सेहत के नाम पर इंसानी जानों से खिलवाड़, ड्रग माफिया फिर से सरगर्म हो गया। मार्केट में गैर मयारी आंखों के कतरों की फरोख्त का इंकशाफ। ड्रेप ने केमिस्टेन आंखों के कतरे को गैर मयारी करार दे दिया। प्रोडक्ट का रिकॉल अलर्ट जारी। केमिस्टेन MS बनी कासिम इंडस्ट्री कराची का तैयार करता है। अलर्ट में कहा गया कि डॉक्टर्स मरीज को केमिस्टेन मुतासिर बीज इस्तेमाल न करें। गैर मयारी कतरों का इस्तेमाल मरीज की बीनाई के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इंजेक्शन से बिनाई जाने के वाकयात 2 मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि लाहौर की मकामी अदालत ने 3 मुल्जिमान की जमानत मंजूर कर ली। मरकजी मुल्जिम बिलाल रशीद को आरिफवाला से, जबकि आसिम खालिद को फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम निजी अस्पताल में ओवेस्टन की वॉयल से इंजेक्शन तैयार करते थे। एक वॉयल से 83 खुराकें निकालकर लाखों रुपए मुनाफा कमाया जाता था। लाहौर की मकामी अदालत ने मुकदमे में मुलव्विस मुल्जिमान अली गौहर, आलिया गौहर और आसिम उमर की 9 अक्टूबर तक जमानत मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट मुलाजिमीन की मालूमात पब्लिक हो सकती है या नहीं, फैसला महफूज। अदालत ने दरख्वास्त गुजार और अटॉर्नी जनरल को 2 हफ्तों में तहरीरी दलाइल जमा कराने का हुक्म दे दिया। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, अटॉर्नी जनरल साहब आप रिकॉर्ड देखकर तैयारी कर लें। यह हसास मामला है, यह ना हो कि हम कुछ और कह रहे हों और अटॉर्नी जनरल कुछ और।
अटॉर्नी जनरल वफाक के वकील हैं, आप पर भी भारी जिम्मेदारी आयद होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने कहा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान रजिस्ट्रार ऑफिस की नुमाइंदगी करेंगे। मुल्क की तरक्की में खवातीन का किरदार निहायत अहमियत का हामिल है। आर्मी चीफ का में खवातीन से खिताब, कहा खैबर पख्तूनख्वा की खवातीन से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में चैलेंजेस के बावजूद पुख्ता आज़म बहादुरी का सबूत दिया। खवातीन ने नए इजला की तरक्की में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें ताकि तब्दीली का पूरा फायदा उठाया जा सके। कनकोट घर में रॉकेट लॉन्चर का गोला फटने से एक ही खानदान के 9 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि 3 जख्मी हो गए। इलाके में खौफ व हिरास। धमाके के बाद पुलिस टीमें जा वकुआ पर पहुंची। गांव का मुहासरा, जख्मी सिविल अस्पताल मुंतकिल। सिविल अस्पताल कनकोट में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का कनकोट वाक़े पर नोटिस। IG पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। गवर्नर सिंध कामरान खान तिजूरी ने भी वाक़े का नोटिस ले लिया। कौमी टीम 2016 के बाद वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए भारत पहुंच गई। कौमी टीम के वीजों में ताखिर के बाइस दुबई में क़याम मुख्तसर कर दिया गया। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम भारत में पहली मर्तबा खेलेंगे। कौमी क्रिकेट टीम 29 सितंबर को अपना पहला वार्म अप मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी, जबकि दूसरा वार्म अप मैच 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैदराबाद में होगा। कौमी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में 6 अक्टूबर से नेदरलैंड्स के खिलाफ मैच में सफर का आगाज करेगी। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट ताहाल वीजों के मुंतजिर। क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानियों को महदूद वीजे जारी होंगे, भारतीय मीडिया का दावा। तहरीक इंसाफ के 2 वकील शोएब शाहीन और शेर अफजल मुरब्बत आमने सामने आ गए। शेर अफजल मुरब्बत कहते हैं शोएब शाहीन PTI की कानूनी टीम में वाहिद गद्दार हैं। PTI की कानूनी टीम के गद्दारों के बारे में ट्वीट कवर कोर कमेटी के सीनियर्स के मशवरे के बाद डिलीट कर दी थी। आज चेयरमैन PTI से मुलाकात के बाद आगाह करूंगा। शोएब शाहीन बोले जो शख्स पार्टी में तफरका पैदा करे वो PTI से नहीं हो सकता। पार्टी ने 5 तर्जुमान नामजद किए हैं, उनमें से एक मैं हूं और मेरा मौक़िफ़ ही PTI का मौक़िफ़ है। शेर अफजल के इल्जामात इनकी जाती राय है, पार्टी मौक़िफ़ नहीं। नवाज शरीफ के वतन वापसी से कबल मशरक़ और वस्ता के 3 ममालिक के दौरों का इम्कान। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर का दौरा कर सकते हैं। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ को अपनी वतन वापसी पर कानूनी रुकावटें दूर करने की हिदायत। सदर नून लीग कायद की हिदायत पर कल रात वतन वापस पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ कानूनी टीम से अहम मुशावरती मीटिंग करेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज के इस्तकबाल की तैयारियों की निगरानी करेंगी। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लाहौर पहुंचेंगे। इलेक्शन मुहिम का आगाज मीनार पाकिस्तान से होगा। नवाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं सियासी जमातों को निशाना बनाने के हक में नहीं, ताहम अगर कोई जमात या लीडर मुल्क की दिफा पर चढ़ दौड़े, शोहदा के मुजस्मों की बेहुरमती करे तो क्या उस पर केस इसलिए नहीं चलना चाहिए कि उसने इलेक्शन लड़ना है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ जितने भी केसेस हैं वो सब झूठ पर मबनी हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल्लाह काकर 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। उम्रे की सआदत हासिल करेंगे। वज़ीर आज़म की आला सऊदी हुक्काम से मुलाकातें भी मुतवक्के। वज़ीर आज़म का वाशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू, कहते हैं पाकिस्तान अपने मुफाद के लिए काम कर रहा और रूस यूक्रेन जंग में गैर जानिबदार है। चीन पाकिस्तान का बेहतरीन और काबिल एतमाद दोस्त है। गुज़श्ता 30 सालों में मगरब का पाकिस्तान के साथ सलूक गैर मुनसिफाना रहा। डिस्ट्रिक्ट जेल अटक से अडयाला जेल मुंतकिल होने वाले चेयरमैन तहरीक इंसाफ को कानूनी टीम से मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। वकील अली एजाज बटर के मुताबिक जेल इंतजामिया से को बताया गया कि चेयरमैन PTI से कानूनी मामलात पर मुशावरत करनी है, ताहम सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने मुलाकात की इजाजत नहीं दी। उम्मीद है आज चेयरमैन PTI को इनकी लीगल टीम से मुलाकात की इजाजत दी जाएगी।
चेयरमैन पीटीआई को अडयाला जेल में बी क्लास दे दी गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को अडयाला जेल के सर्कल 4 के सेल ई में मुंतकिल कर दिया गया। अडयाला जेल सर्कल 4A, B, C, D और E सेल पर मुश्तमिल है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, परवेज इलाही और अली वजीर सर्कल 4 में कैद रह चुके। इंसाफ में ताखीर, इंसाफ की राह में इदारे ही हायल हो जाएं तो आवाम कहां जाएं, किसको कहें, कौन सादिर खटखटाएं। IBN न्यूज इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ खालिद जमील को इंसाफ की राह में FIA हायल हो गई। इदारा ताखीरी हरमों पर कमर बस्ता, अदालती हिदायत के बावजूद तफ्तीशी ऑफिसर ने रिकॉर्ड जमा ना कराया। एक मौका और देते हैं वरना FIR फैसला कर दूंगा। जज के रिमार्क्स, कहा FIA बहुत सारे केसेस में रिकॉर्ड नहीं लाती। वकील नवीद मलिक ने कहा जमानत बारस गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर दलाइल सुनकर फैसला कर दें। केस की समाअत आज फिर होगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी समेत 28 रेफरेंसेस नैब कोर्ट कराची को भेज दिए गए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का केस समाअत के लिए मुकर्रर। शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक MD PSO इमरान उल हक और दीगर को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में 24 अक्टूबर को रेफरेंस की दोबारा समाअत होगी। के इलेक्ट्रिक सार्फिन को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने कराची के लिए बिजली ₹4.45 फी यूनिट तक महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफे की मंजूरी गुज़श्ता माली साल की पहली समाई एडजस्टमेंट की मद में दी जाएगी। सार्फिन से इजाफी वसूलियां अक्टूबर और नवंबर में की जाएंगी। बिजली की कीमत में एक बार फिर इजाफे का इम्कान। महंगाई के मारे अवाम पर निगरान हुकूमत का एक और वार। बिजली मजीद ₹1.83 महंगी करने की तैयारी। सार्फिन पर 33 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। नेपरा ने सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की अगस्त की फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए फैसला महफूज कर लिया। तौहीन आमेज मवाद के अशात का केस। निगरान वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर आला पंजाब अदालत तलब। अनवारुल्लाह काकड़ और मोहसिन नकवी को 16 अक्टूबर को पेश होने का हुक्म। 8 माह से वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट नहीं आई। जस्टिस शुजात अली खान का इज़हार बरहमी, कहा हम फिर मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव को बुला लेते हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म आकर खुद जवाब दे दें। लगता है निगरान वज़ीर-ए-आज़म के सामने मामला रखा ही नहीं गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PTI अरकान कौमी असम्बली की जानिब से माली गोशवारों की तफसीलात जमा न कराने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने केस की समाअत की। अरकान की जानिब से माली गोशवारों की तफसीलात जमा करा दी जाएंगी। वकील PTI इलेक्शन कमीशन ने कहा तफसीलात जमा कराएं तो ठीक, वरना फैसला जारी कर देंगे। अरकान कौमी असम्बली को 3 रोज में माली गोशवारों की तफसीलात जमा कराने की हिदायत। पाकिस्तानी फकीर अरब ममालिक के लिए दर्द सर बन गए। बैरून मुल्क जितने भिखारी गिरफ्तार होते हैं उनमें 90% पाकिस्तानी होते हैं। सेक्रेटरी ओवरसीज का सेनेट की कामा कमेटी के इजलास में इंकिशाफ, कहा इराकी और सऊदी सफीर हमें कहते हैं इनकी जेलें भर गई हैं। हरम के अंदर से जितने जेब कुतरे पकड़े जाते हैं उनमें ज्यादातर पाकिस्तानी है। ये जियारत पर भीख मांगने जाते हैं। भिखारी ज्यादातर उम्रा वीजे पर जाते हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें थम न सकी। बैंक से पैसे लेकर निकलने वाले शहरी स्ट्रीट क्रिमिनल्स के निशाने पर। कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री के गेट से मुलजमान 6 लाख से जायद रकम लूट कर फरार। वारदात की CCTV फुटेज ABN न्यूज को मौसूल। मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस कराची के 10 पुलिस एहलकारों को जिला बदर कर दिया गया। SSP कुरंगी हसन सरदार न्याजी के मुताबिक मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस हेड मुहर्रर जमान टाउन अयाज अब्बासी को शोकास नोटिस दिया गया। स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातों पर काबू ना पाने पर SHO इंस्पेक्टर उबैदुल्लाह की 2 साला नौकरी जब्त कर ली गई। गुटका मावा और मंशियात पर काबू ना पाने पर SHO जमान टाउन जमीर खावड़ और SHO कुरंगी जाहिद लगारी की 2 साला नौकरी जब्त कर ली गई।
मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। लाहौर और पेशावर में मुतादिद बिजली चोर कानून की गिरफ्त में आ गए। लस्को की कार्रवाइयां 3 करोड़ 72 लाख रुपए से जायद की बिजली चोरी पकड़ने लगी। 57 अफराद गिरफ्तार। 442 कनेक्शंस बिजली चोरी में मुलविस। 269 FIR दर्ज कर ली गई। बिजली चोरों को अब तक 1 करोड़ 93 लाख 51 हजार से जायद यूनिट्स चार्ज किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में 6607 से जायद कुंडे हटा लिए गए। बिजली चोरों पर 2313 से जायद मुकदमा दर्ज। 540 अफराद गिरफ्तार। हुकूमत इन बिजली चोरों पर हाथ नहीं डाल रही जिन पर करोड़ों रुपए और अरबों रुपए वाजिबुल अदा हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इस निगरान हुकूमत ने जब से हल्फ उठाया है महंगाई बढ़ती जा रही है, आम आदमी की जिंदगी मुश्किल होती जा रही है। जमात इस्लामी ने इस महंगाई के खिलाफ मुल्क भर में धरना दिया। हम अपने धरने को यूं ही जारी रखेंगे। आजाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी का बिजली के बिलों को दरियाबुर्द करने का फैसला। बिलों की कश्तियां बनाई जाएंगी। मुजाहिरीन का कहना था कि पानी की बंदिश के बावजूद लोड शेडिंग का अजाब दिया गया। हमारे पानियों को बंद करके महंगे बिल थमा दिए गए। बिजली के बिल को पानी में बहाकर ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमें महंगी बिजली और दरियाओं की बंदिश कबूल नहीं। रावलपिंडी इस्लामाबाद पंजाब भर में डेंगू की वार जारी। रावलपिंडी में मजीद 47 जबकि इस्लामाबाद में 48 नए केसेस रिपोर्ट हो गए। रावलपिंडी में रवा सीजन में वायरस से मुतासर मरीजों की तादाद 1093 हो गई। इस्लामाबाद में डेंगू से मुतासरा मरीजों की मजमूई तादाद 834 हो गई। लाहौर में डेंगू के मजीद 60, मुल्तान में 10, फैसलाबाद और गुजरावाला में 4 नए केसेस रिपोर्ट। भारत ने तो चांद पर कदम रख दिया, हम रोजाना कोई चांद चढ़ा देते हैं। सेनेटर राना महमूदुल हसन का सेनेटरी कामा कमेटी बराए ओवरसीज पाकिस्तानीज के इजलास में इजहार ख्याल। कहा, जापान ने 3,40,000 हुनरमंद अफराद मांगे, भारत ने 1.5 लाख, नेपाल ने 91,000 अफराद जापान भेजे। बांग्लादेश और श्रीलंका ने भी हुनरमंद अफराद जापान भेजे। पाकिस्तान से सिर्फ 200 अफराद जापान गए। हमारे पास 50,000 इंजीनियर्स बेरोजगार हैं। सऊदी अरब को अब सादा लेबर नहीं बल्कि स्किल्ड लेबर चाहिए। हमारे 30 लाख अफराद सऊदी अरब में हैं। हमने जो पहले प्रपोजल तैयार की थी वो सऊदी अरब ने मुस्तरद कर दी। हम तो अब बंगाली और नेपाली अफराद से भी कम तनख्वाह पर काम करने को तैयार हैं। अमेरिका का खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी कंट्रोल करने के लिए $2.5 लाख का मंसूबा शुरू करने का ऐलान। पाकिस्तान में अमेरिका के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन एंड्रियो शोफर का दौरा पेशावर। IGFC और सूबाई पुलिस सरबराह से मुलाकात की। पुलिस के लिए $3.5 लाख मालियत का हिफाजती और सिक्योरिटी सामान अख्तर हयात के हवाले किया गया। शोफर की खैबर पख्तूनख्वा की ताजिर बिरादरी और IT बोर्ड के ओहदेदारान से भी मुलाकात। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारत और मुआशी ताल्लुकात को मजीद तक़वियत देने के मौके पर भी तबादला ख्याल। न्यूयॉर्क की अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप और इनके बेटे को धोखाधड़ी का जिम्मेदार करार दे दिया। जज के मुताबिक ट्रंप ने तकरीबन 1 दहाई तक गलत माली बयानात फराहम किए। साबिक सदर और इनकी कंपनी धोखाधड़ी के जिम्मेदार हैं। गलत बयानी के बाइस ट्रंप ने अपनी हकीकी मालियत को अरबों डॉलर तक बढ़ा दिया था। ट्रंप और दीगर के न्यूयॉर्क के कारोबारी सर्टिफिकेट मंसूख कर दिए गए। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपनी हरकतों के बाइस हमेशा मीडिया में आगे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। एक दौरे के दौरान ब्रीफिंग दी जा रही है और अचानक उनके साथ खड़ा शख्स आगे आने की कोशिश करता तो मोदी हाथ के इशारे से उन्हें रोक देते हैं। कभी फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग को पकड़कर पीछे हटाना, कभी आलमी कॉन्फ्रेंस के मौका पर सेल्फियां बनाना। मोदी कैमरे के सामने आने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। सोशल मीडिया पर सार्फिन ने मोदी को मशवरा दिया है कि वो खुद नुमाई के बजाय भारत के सुलगते मसाइल पर तवज्जो दें। एशियन गेम्स पाकिस्तान ने स्क्वॉश में भारत को शिकस्त दे दी। नूर जमान ने भारतीय हरीफ के खिलाफ 3-1 से कामयाबी समेटी।